हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैलॉग क्या है? कैलॉग भी मैलॉग की तरह एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है, लेकिन ये मैलॉग से डिफरेंट कैसे है? बिकॉज कैलॉग एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कंटीजियस मेमोरी ऑफ गिवन साइज। मैलॉग क्या करता था? सिंगल ब्लॉक ऑफ कंटीजियस मेमोरी को एलोकेट करता था। कैलॉग मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कंटीजियस मेमोरी को एलोकेट करता है। यहाँ पर अगर इसके नाम में देखें तो इट इज़ सी एलॉक। सी स्टैंड्स फॉर कंटीजियस एंड एलॉक स्टैंड्स फॉर एलोकेशन। सो कंटीजियस एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ओके, कैलॉग इज़ ए 2 आर्ग्यूमेंट फंक्शन। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पर कैलॉग में 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक है n, दूसरा है एलिमेंट साइज। सो n स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू बी एलोकेटेड, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स एलोकेट होंगे। दूसरा है एलिमेंट साइज विच स्पेसिफाइज साइज ऑफ ईच सिंगल ब्लॉक। n क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, और उन टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स में से हर एक ब्लॉक का साइज़ क्या होगा, ये स्पेसिफाई करता है एलिमेंट साइज। नाउ कैलॉग जब मेमोरी एलोकेट कर लेता है सो ये रिटर्न करता है एक वॉइड पॉइंटर, जिसे हम अपने रिक्वायर्ड टाइप में कास्ट करते हैं। देन वी पास इट टू अ पॉइंटर, जिसकी मदद से हम उस एलोकेटेड मेमोरी को यूज़ कर सकें। ओके, इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने कैलॉग को कॉल किया है और उसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास किया है 10 और दूसरे आर्ग्यूमेंट में पास किया है साइज़ ऑफ इंटीजर। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसे समझेंगे कैसे आप। 10 ब्लॉक्स होंगे इनटू साइज़ ऑफ इंटीजर। अब साइज़ ऑफ इंटीजर यानी साइज़ ऑफ कोई भी डेटा टाइप डिपेंड करता है आपके मशीन के आर्किटेक्चर पर। हो सकता है कि आपके मशीन में इंटीजर का साइज़ 2 हो या 4 हो या उससे ज़्यादा हो। अज्यूम करते हैं कि हमारे मशीन में इंटीजर का साइज़ जो है वो 4 है। सो टोटल नंबर ऑफ जो बाइट्स होगी वो होंगी 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो होगी वो एलोकेट होगी। ओके, 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी इन टोटल, कुछ इस तरह से। और हर एक एलिमेंट ब्लॉक का जो साइज़ होगा वो होगा 4 बाइट्स। क्यों? क्योंकि ये जो है 10 इंटीजर एलिमेंट्स के लिए मेमोरी जो है वो हम एलोकेट कर रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट का साइज़ होगा 4 बाइट्स और ऐसे 10 एलिमेंट्स होंगे, विच मीन्स टोटल ऑफ 40 बाइट्स। ओके, ये क्लियर है। नाउ अगर ये मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो कैलॉग जो इस मेमोरी का फर्स्ट एड्रेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस एड्रेस। ओके, बेस एड्रेस जो है वो रिटर्न करता है एज अ वॉइड पॉइंटर, एंड देन हम उसे कास्ट करते हैं अपने रिक्वायर्ड टाइप में, एंड देन फिर हम उसे पास कर दे रहे हैं एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में जिसका नाम है ptr। सो इसको हम कैसे समझेंगे, कुछ इस तरह से कि हमने जो कैलॉग ने रिटर्न किया एड्रेस, जिसे हमने टाइप कास्ट करके पास कर दिया है हमारे ptr वेरिएबल में जो कि इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब ये है कि अब ptr कैलॉग के द्वारा एलोकेट की गई इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। मतलब अब हम ptr की मदद से इन एलिमेंट्स को अब हम एक्सेस कर सकेंगे। सो ऐसा कुछ होता है जब हम कैलॉग की मदद से मेमोरी एलोकेट करते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि इतना पार्ट डिफरेंट है, बाकी इतना पार्ट बिल्कुल मैलॉग में जैसा होता है वैसा ही है। कैलॉग में यहाँ पर हम 2 आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। ओके, मैलॉग में वहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट का यूज़ हो जाता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कैलॉग। जब कैलॉग मेमोरी एलोकेट करता है तो दैट मेमोरी एलोकेटेड बाय कैलॉग गेट्स इनिशियलाइज्ड बाय 0। ऐसा मैलॉग के साथ नहीं होता है। मैलॉग में जो भी एलिमेंट वैल्यूज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यूज़ होती हैं, वो गार्बेज वैल्यूज़ को कंटेन करता है उसमें जो एलिमेंट ब्लॉक्स हैं। वहीं अगर हम कैलॉग की बात करें तो मेमोरी एलोकेट करने के बाद में उन ब्लॉक्स को 0 से इनिशियलाइज़ कर देता है। ओके, ये एक फ़ायदा है। इसकी वजह से एरर हैंडलिंग में मदद मिलती है। नाउ ऑन सक्सेसफुल एलोकेशन ऑफ मेमोरी कैलॉग रिटर्न्स अ वॉइड पॉइंटर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो वॉइड पॉइंटर क्या करता है, इट रिटर्न्स द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, जिसकी मदद से क्या होता है, हम एक एक्सटर्नल पॉइंटर की मदद से हम उसे पॉइंट करा सकते हैं। देन उसी की मदद से हम इन सारे एलिमेंट्स को जो कि कैलॉग ने मेमोरी एलोकेट की है उसके सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड कैलॉग रिटर्न्स नल। कैलॉग नल को रिटर्न करता है जब मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। इन सारी बातों को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, जिनमें से पहला है एक पॉइंटर वेरिएबल, 2 है नॉर्मल वेरिएबल विच इज़ n एंड i। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब यूज़र एक नंबर एंटर करेगा और वो नंबर चला जाएगा n में। ओके, स्कैनएफ की मदद से। नाउ हम कैलॉग को कॉल कर रहे हैं। कैलॉग में हमने पास किया हुआ है n, जो कि यूज़र ने एंटर किया है, और दूसरा एलिमेंट जो है, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो है साइज़ ऑफ इंटीजर। सपोज़ यूज़र ने n में डाला है 5। ओके, और साइज़ ऑफ इंटीजर इट मीन्स 5 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। हमने एज्यूम किया था कि इंटीजर का साइज़ होगा
कितना होगा, इंटीजर का साइज़ होगा 4 बाइट्स। सो हर एक ब्लॉक जो होगा वो होगा 4 बाइट्स का, राइट। इस तरह से 5 इंटू 4 टोटल 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो होगी वो एलोकेट हो जाएगी, राइट। अगर कैलॉग सक्सेसफुली एलोकेट करता है तो, और कैलॉग सक्सेसफुली एलोकेट करने के बाद रिटर्न करेगा एक वॉइड पॉइंटर जिसे हम टाइप कास्ट करके फिर हम पास कर दे रहे हैं हमारे पीटीआर पॉइंटर में। तो इसे हम कैसे समझेंगे कि पीटीआर अब जो है इसके फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। सो सपोज़ इसमें अगर पहला एड्रेस 100 है तो पीटीआर में आ जाएगा 100, इसका मतलब पीटीआर इसके फर्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। और इसके आगे के एड्रेसेस कैसे होंगे, 104, ये एड्रेस के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो 4 से एक्सीड करेगा, 4 से बढ़ेगा, दिस विल बी 108, दिस विल बी 112 एंड दिस विल बी 116। कुछ इस तरह से मेमोरी एलोकेट होगी और उनके एड्रेसेस इस तरह से होंगे, राइट। नाउ अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया कैलॉग अगर सक्सेसफुली एलोकेट करता है तो इट रिटर्न्स अ वॉइड पॉइंटर, और अगर नहीं कर पाता है तो इट रिटर्न्स नल। वही कंडीशन में यहाँ चेक कर रहे हैं कि कहीं नल तो नहीं आया है। अगर नल आया है तो यहाँ पर मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड का एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हम इफ़ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि पीटीआर इज़ इक्वल टू नल और नॉट, ठीक है। अगर नल है तो मेमोरी नॉट एलोकेटेड एंड एग्जिट स्टेटस ये यहाँ पर 1 आना चाहिए। टास्क इनकम्प्लीशन का स्टेटस है, एग्जिट की मदद से ये प्रोग्राम यहीं पर बंद हो जाएगा। लेकिन साथ में इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम एल्स पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से हम ये शो कर रहे हैं कि मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट हुई है। मतलब अगर नल नहीं आता है, मेमोरी एलोकेट हुई है, तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, मेमोरी सक्सेसफुल एलोकेटेड, ऐसा प्रिंट होगा। नाउ नेक्स्ट लाइन में एंटर %d इंटीजर वैल्यूज़, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब एंटर 5 इंटीजर वैल्यूज़। हम 5 इंटीजर वैल्यूज़ प्रिंट करा रहे हैं फॉर लूप की मदद से। i को इनिशलाइज़ किया है 0 से और i को हम चला रहे हैं n, i इज़ लेस देन n, मतलब 0 से n-1। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स हुआ 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो 0 से 4 ये टोटल 5 वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर जो लूप चलेगा। और आप देखेंगे कि स्कैनएफ में हमने पास किया हुआ आर्गुमेंट में ptr प्लस आई, इसे समझिए ptr प्लस आई। ये मैं आपको मैलॉक में समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। करेंटली आई में है 0 और ptr में अगर हम माने जो पहला एड्रेस है वो है 100, सो 100 प्लस 0 विच इज़ 100 अगेन। तो पहली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, राइट, फर्स्ट वैल्यू। देन इटरेट होगा और आगे बढ़ेगा, तो अब आई की वैल्यूज़ आती 1, अगेन ptr प्लस आई, ptr अभी भी 100 ही है, प्लस आई मतलब हो गया 1। अब यहाँ पे काम करेगा स्केल फैक्टर, जो कि डिपेंड करता है, जो कि एक पॉइंटर अरिथमेटिक्स का पार्ट है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डेटा टाइप। अब यहाँ पे इंटीजर का साइज़ 4 है, तो इट विल इंटरनली कैलकुलेट 1 इंटू 4 और ये हो जाएगा 104। तो सेकंड वैल्यू 104 में जाएगी, जो कि सही तरीके से जा रही है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग, राइट। सेकंड वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। वहीं 100 प्लस यानी ptr प्लस आई, 100 प्लस आई हो गया है 2 इंटू 4 अगेन, तो इट विल बी 108। सो एकदम एक्यूरेटली चल रहा है। 100 प्लस 3 इंटू 4 विच इज़ 12, तो 100 प्लस 12 मतलब 112 एंड फाइनली 100 प्लस 4 इंटू 4 विच इज़ 100 प्लस 16 विच इज़ 116। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ यहाँ पर एंटर हो जाएंगी, राइट। सिमिलरली जैसा कि हमने स्कैनएफ की मदद से यहाँ पर फॉर लूप चला के वैल्यूज़ को इनपुट किया है, यहाँ पर हम प्रिंटएफ से एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, ओके। और फॉर लूप की मदद से बिल्कुल जैसे फॉर लूप हमने इनपुट लेने के लिए किया था वैसे ही हम फॉर लूप चला रहे हैं प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पर हमने पास किया हुआ है ptr ऑफ आई, राइट। तो इसकी मदद से वो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी एंड यहाँ पर हम देन हम फ्री की मदद से यहाँ पर उस मेमोरी को फ्री कर रहे हैं जो कि पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। और पॉइंटर किस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, जो कि कैलॉग ने एलोकेट की है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ओके। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो ये वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, लेते हैं एक नया टर्मिनल, कैलॉग प्रोग्राम, ये हो गया कंपाइल एंड देन ये हो गया एग्जीक्यूट। सो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं डालता हूँ 5 एलिमेंट्स के लिए। देखिए मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड, मतलब नल नहीं आया है, मेमोरी एलोकेट हुई है, इसलिए हमने वहाँ पर एल्स वाले पार्ट को यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। नाउ एंटर 5 इंटीजर वैल्यूज़, मैं एंटर करता हूँ 5 4 3 2 1। सी, ये वाला पार्ट जो है वो स्कैनएफ वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है वो प्रिंटएफ वाला पार्ट है, ओके। सो दिस इज़ हाउ कैलॉग वर्क्स। तो आपने देखा कि हमने इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी
कंपाइल टाइम पर कोई भी साइज़ नहीं स्पेसिफाई किया है, यूज़र रन टाइम पे साइज़ स्पेसिफाई कर रहा है और कैलॉग की मदद से वो मेमोरी एलोकेट हो जा रही है, देन उसमें हम डेटा को फीड कर रहे हैं, डेटा को प्रिंट करा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ कैलॉग वर्क्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा इसके आगे की टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।